हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। स्टूडेंट, लास्ट की वीडियो लेक्चर में हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 या मैथमेटिक्स 4 का मॉड्यूल 4 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट के मॉड्यूल 4 में 3 डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली पढ़े हैं, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल, और साथ ही हमने प्रोबेबिलिटीज़ का बेसिक से लेकर के बेस थ्योरम तक कवर किया था। उसी सब सारे कंसेप्ट को यूज़ करते हुए और मॉड्यूल 3 में जो आपने कंसेप्ट सीखा है मीन वेरिएंस मोमेंट्स वाला, उन सब को यूज़ करते हुए मॉड्यूल 5 हम स्टार्ट करते हैं आज। मॉड्यूल 5 में उन सब का यूज़ करेंगे और मॉड्यूल 5 आपका स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थर्ड पार्ट होता है ना। तो आज का वीडियो जो हमारा होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी का यूज़ करके हम पूरे मॉड्यूल 5 पर वर्क करेंगे। जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस है, ठीक है, काफ़ी डेफिनेशंस इसमें से 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें बनेंगे, वो डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 5। मॉड्यूल 5 में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स और पॉपुलेशन को, है ना। यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या होता है? तो उसकी डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल या मेंबर्स या सेट ऑफ ऑल एक्सपेरिमेंटल डेटा। मतलब जो भी हमें डेटा दिया होता है एक्सपेरिमेंटल डेटा, अगर उनका हम सेट्स बनाएं तो कंप्लीट एक यूनिवर्स या पॉपुलेशन हमारा बनता है। ठीक है, सिंपली कह दीजिए कलेक्शन ऑफ मेंबर्स। अगर हम मेंबर्स का कलेक्शन कर ले तो एक यूनिवर्स या पॉपुलेशन हमारा बन जाता है। अब ये जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन हमारा होता है, ये फाइनाइट भी हो सकता है, ये इनफाइनाइट भी हो सकता है। फाइनाइट किस केस में होगा? ये फाइनाइट उस केस में होगा यदि हम उसको काउंट कर पाए। वी कैन काउंट। अगर हम काउंट कर पाते हैं तो वो फाइनाइट यूनिवर्स या फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पर, मैंगोज इन ए बॉक्स। ठीक है, अगर किसी बॉक्स के मैंगोज की बात करें, उनको हम इजीली काउंट कर पाएंगे, तो यहाँ पर जो यूनिवर्स या पॉपुलेशन डिफाइन होगा वो हमारा फाइनाइट यूनिवर्स या फाइनाइट पॉपुलेशन कहलाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें इनफाइनाइट यूनिवर्स या इनफाइनाइट पॉपुलेशन की, तो सिंपली इसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको हम काउंट ना कर पाए वो हमारा डिफाइन करेगा इनफाइनाइट यूनिवर्स या इनफाइनाइट पॉपुलेशन को। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिया मैंगोज इन ए मैंगो गार्डन। हमने एक मैंगो गार्डन लिया, तो वहाँ पर हम मैंगोज को काउंट कर पाए वो इम्पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट वे में जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो डिफाइन होगा आपका इन यूनिवर्स या पॉपुलेशन, वो हमारा इनफाइनाइट पॉपुलेशन या इनफाइनाइट यूनिवर्स बनाएगा। तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन 2 टाइप के होते हैं, फाइनाइट या इनफाइनाइट। सिंपली यदि हम काउंट कर पाते हैं तो फाइनाइट पॉपुलेशन बनाएगा, अगर काउंट ना कर पाए तो वो इनफाइनाइट पॉपुलेशन या यूनिवर्स बनाएगा। अब बात करते हैं हम सैंपल की। एक बात ध्यान रखना, इस वीडियो में जितने भी टूल्स मैं बताऊंगा उन सबको याद रखिए, क्योंकि आगे जो हमारे टेस्ट होंगे इसमें टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, चाई स्क्वायर टेस्ट या जिसको आप काई स्क्वायर टेस्ट कहते हैं, उन सब में इन सब का यूज होना है। तो बेसिक है ये, काफ़ी इसको अच्छे से कवर करके चलना। और मैंने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स लिए आपको कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फाइनाइट पॉपुलेशन या फाइनाइट यूनिवर्स या इनफाइनाइट पॉपुलेशन इनफाइनाइट यूनिवर्स को डिफाइन करने के बाद हम जाते हैं सैंपल पर। सैंपल वो सिंपल सा केस है ये हमारा। अगर हम यूनिवर्स जो हमने ऊपर डिफाइन किया है, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, अगर उसका हम कोई फाइनाइट सबसेट बना दे, ठीक है, जैसे कि ये हमारा यूनिवर्स है, ये हमारा यूनिवर्स है जिसको हमने यू से डिफाइन किया, है ना। इसका अगर हमने कोई फाइनाइट सेट लिया, जैसे कि हमने फाइनाइट सेट ले लिया इसके अंदर, जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, और इसको हमने ए का नाम दिया, तो ये हमारा इस यूनिवर्स में सैंपल का काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, अगर हम फाइनाइट यूनिवर्स या फाइनाइट पॉपुलेशन का एग्जांपल लेते हैं, बॉक्स ऑफ ए मैंगो, अगर उसमें से हम 3-4 आम को अलग निकाल लेते हैं एज ए सैंपल, है ना, उसमें से हमने क्या किया, 3-4 आम को अलग निकाला एज ए सैंपल,
तो ये हमारा सैंपल कहलाएगा फॉर द फाइनाइट पॉपुलेशन या फाइनाइट यूनिवर्स। ठीक है, फाइनाइट पॉपुलेशन का काम यहाँ पर मैंगो बॉक्स करेगा और सैंपल के तौर पर हमने 4 मैंगोज यहाँ पर इसमें से निकाले हैं, तो ये हमारा सैंपल कहलाएगा। फिर बात करते हैं हम सैंपल के साइज़ की। सिंपल सी बात है, जितने हम आम निकालेंगे है ना उस बॉक्स में से एज ए सैंपल, ठीक है, उनकी नंबरिंग ही हमारा सैंपल का साइज डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही बताया कि द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल इन ए सैंपल्स, उस सैंपल में जो नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स होंगे वही हमारा सैंपल के साइज को डिफाइन करेगा। मतलब उस सबसेट में जो हमने फाइनाइट पॉपुलेशन या इनफाइनाइट पॉपुलेशन से बनाया है, उस सेट में जितने हमारे नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल होंगे उसी से सैंपल का साइज डिफाइन होगा। फिर बात करते हैं हम सैम्पलिंग। सैंपल आपको पता लग गया सैंपल क्या होता है। अब बात करते हैं सैम्पलिंग। ठीक है, अब सैंपल को लेने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं वो हमारा सैम्पलिंग कहलाएगा। जो सैंपल को लेने के लिए हम प्रोसेस यूज करेंगे वो हमारा सैंपल कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम एक ही प्रोसीड करेंगे पूरे लेक्चर में। हम मैंगो सेलर के पास जाते हैं। ठीक है, हमें एक मैंगो का बॉक्स परचेज करना है, तो हमने मैंगो सेलर से कहा कि भाई हमें एक मैंगो का बॉक्स लेना है, तो उसने हमें सैंपल के तौर पर 3-4 आम दिए अलग से एज ए सैंपल। तो सैंपल के तौर पर जो उसने आम दिया है, हमने उसमें कंडीशन रखी। ठीक है, कि भाई मैंगो जो हमें दे रहे हो आप, वो येलो होने चाहिए या फिर साइज में बड़े होने चाहिए। हमने इस तरीके का कंडीशन रखी। तो वो जो सैंपल देने का जो प्रोसेस हमारा यहाँ पर बनेगा वही हमारा कहलाता है सैम्पलिंग। इस केस में जो प्रोसेस हमारा बनता है सैंपल को लेने के लिए वो हमारा क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमने डिफाइन कर दी, एक तो यूनिवर्स या पॉपुलेशन जिसको आप कहते हैं, और एक हमने उसमें से सबसेट बनाया सैंपल। ठीक है, तो अब हम दो चीज़ें डिफाइन करेंगे। एक होता है पैरामीटर, एक होता है स्टेटिस्टिक्स। तो ये पैरामीटर और स्टेटिस्टिक्स किस किस टर्म में डिफाइन होता है। जो हमारा पॉपुलेशन होगा या यूनिवर्स होगा उस केस में हम पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, और जो हमारा सैंपल होता है जो पॉपुलेशन का सबसेट है उस केस में जो हम टूल्स डिफाइन करेंगे वो हमारा स्टेटिस्टिक कहलाता है। ठीक है, तो पैरामीटर हमारा बनेगा यूनिवर्स या पॉपुलेशन के केस में, और सैंपल के केस में हमारे जो टूल्स होंगे वो हमारे स्टेटिस्टिक्स कहलाएगा। और पैरामीटर होते क्या है, मेजर्स यूज टू डिस्क्राइब द पॉपुलेशन, में टूल्स जिनको हम पूरी पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने में यूज करते हैं वो हमारे पैरामीटर कहलाते हैं। और ऑन द अदर हैंड मेजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा, जो हमने सैंपल डेटा लिया है, सैंपल लिया है, ठीक है, उससे जो हमारी मेजर्स निकलती है, ठीक है, कुछ टूल्स निकलते हैं हमारे, वो हमारे उस सैंपल के लिए स्टेटिस्टिक का काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो हम बेसिक नोटेशंस बता रहे हैं आपको, यही हमारी पूरे मॉड्यूल में चलने वाली है। पॉपुलेशन के केस में हम पॉपुलेशन मीन को म्यू से डिफाइन करते हैं, ये हमारा पैरामीटर होगा फॉर द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम सिग्मा से डिफाइन करेंगे पूरे मॉड्यूल में। पॉपुलेशन वेरिएंस जिसको हम सिग्मा स्क्वायर से। पॉपुलेशन साइज जिसको हम कैपिटल एन से, एन काफ़ी लार्ज होता है यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर ही हमने पूरा का पूरा पॉपुलेशन लिया है, यूनिवर्स लिया है। तो पॉपुलेशन साइज को हम कैपिटल एन से डिफाइन करते हैं, और लास्ट में हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कैपिटल पी से डिफाइन करते हैं। तो ये जो मैंने 5 टूल्स बताए हैं, ये नोटेशंस हमारी पूरे मॉड्यूल में चलेगी, और ये नोटेशंस जो हमने यूज़ करी है ये पॉपुलेशन या इनवर्स के लिए यूज़ की है, और यही हमारे पॉपुलेशंस के लिए पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, और यही हमारा इस पॉपुलेशन या यूनिवर्स के लिए मेजर्स कहलाती है। ऑन द अदर हैंड अगर आपने जो सैंपल डेटा लिया है ना, उसमें अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन ले, कुछ मेजर्स निकाले, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आता है सैंपल मीन, जिसको हम यहाँ पर मॉड्यूल 5 में x बार से डिनोट करेंगे। सैंपल SD, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको हम S से डिनोट करेंगे। सैंपल वेरिएंस जिसको हम S स्क्वायर से डिनोट करते हैं, और सैंपल का साइज यहाँ पर छोटा होता है इसलिए हमने स्मॉल n लिया है, और सैंपल प्रोपोर्शन जिसको हम स्मॉल p से नाम देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे इधर टूल्स मैंने आपको बताए हैं ये हमारे सैंपल के लिए है,
है ना। और इन सैंपल के जो हम हमारे टूल्स हैं, इन सैंपल के टूल्स को ही हम स्टेटिस्टिक्स का नाम देते हैं, और ये सैंपल के लिए यूज होते हैं। मीजर्स कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल डेटा, इनको हम सैंपल डेटा जो हमारे पास है उनसे मीजर करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, क्योंकि इसमें जो नोटेशंस मैंने बताई है वो हमारी कंप्लीट मॉड्यूल 5 में चलेगी, तो इन सबको आप नोट डाउन करके रखें अच्छे से। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि हम मैंगो सेलर के पास गए और हमने उससे आम का एक बॉक्स खरीद रहे हैं, उससे डिस्कस किया। तो उसने सैंपल के तौर पर हमें 4-5 आम दिए जो कि हमारा सैंपल डेटा कहलाएगा, ठीक है, जो कि हमारा सैंपल डेटा कहलाएगा। अब वहाँ पर जो हम हाइपोथेसिस यूज करेंगे वो हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस कहलाती है ना। वो हमारी हाइपोथेसिस क्या होगी? स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। और ये होती क्या है? रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस अबाउट पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये हाइपोथेसिस क्या होती है कि हम सैंपल इंफॉर्मेशन से ही, उसी को बेस मानते हुए हम पूरी पॉपुलेशन के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। पूरी पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने मैंगो बॉक्स का यूज़ किया था एग्जांपल के तौर पर, उसी को फिर से उठा लेता हूँ। जैसे कि हमने जो सैंपल लिया है, 3-4 आम जो हमें मैंगो सेलर ने दिया है, उसी से हम बता सकते हैं कि बॉक्स के जो आम हैं वो हमारे कैसे हैं, मीठे हैं या फीके हैं, ठीक है। तो उन 3-4 सैंपल डेटा से ही जो आम हमें मिले 3-4 सैंपल की फॉर्म में, उससे हम पूरे पॉपुलेशन यानी कि पूरे बॉक्स के बारे में बता सकते हैं, पूरे बॉक्स के बारे में डिसीजन ले सकते हैं कि ये बॉक्स हमारा मीठे आम का है या फीके आम का है, ठीक है। तो ये हमारी हाइपोथेसिस कहलाती है। अब यहाँ पर जो हम हाइपोथेसिस हमने ये परिकल्पना जो हमने बनाई है, इसको टेस्ट करने के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, है ना, और जिसको हम टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अब टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस क्या होता है? ये हमारे लिए वो टूल होता है, वो प्रोसीजर होता है जिससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हाइपोथेसिस इज टू बी एक्सेप्टेड और टू बी रिजेक्टेड, ठीक है। इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस यहाँ पर लगाई है वो हमारी एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, ठीक है। जैसे कि हमने एक ऐसा प्रोसीजर चूज करना है, सेलेक्ट करना है, जिससे हम बता पाए कि जो हमें सैंपल के तौर पर आम दिया गया है वो कैसा है, ठीक है। वो हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहलाएगा। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पर 2 टेस्ट यूज करते हैं। एक होता है नल हाइपोथेसिस और दूसरा हमारा होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस से हम कैसे टेस्टिंग करते हैं? नल हाइपोथेसिस का मतलब है टेस्टेड अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, टेस्टेड अंडर द अजम्पशन दैट इट इज ट्रू, ठीक है। हमारी मतलब पहले से ही अजम्पशन हो चुकी है कि ये ट्रू है हाइपोथेसिस हमारी, है ना। उसके अंडर में जो हम टेस्ट करते हैं वही हमारा नल हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे कि वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंगो सेलर आम वाला हमने लिया था, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैंगो सेलर ने मान लो कि जो हमें सैंपल दिए 3-4 आम बॉक्स में से, उसने हमें पहले ही बोल दिया कि आम बहुत मीठा है सर, ठीक है। तो हमारे मन में पहले से ही बात सेट हो गई, हमने जंक्शन कर लिया कि भाई इसने बोला है तो आम मीठा ही होगा, तो आम मीठा है। लेकिन उसके बाद भी जो हम टेस्टिंग करते हैं, मैंगो सेलर ने तो हमने बोल दिया लेकिन हम उसकी बात से संतुष्ट नहीं है, उसके बाद भी जो हम टेस्टिंग करते हैं, है ना, ये हमें पता है कि ये हमारे साथ मीठा हो सकता है क्योंकि मैंगो सेलर ने हमें बोला है। उसके बाद भी जो हम टेस्टिंग करते हैं वही हमारी नल हाइपोथेसिस कहलाएगी। और नल हाइपोथेसिस को हम H0 से डिनोट करते हैं। नल हाइपोथेसिस को हम किससे डिनोट करेंगे? H0 से डिनोट करते हैं। फिर इसमें दूसरा होता है, अब इसमें जो नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं, भाई हमें मैंगो सेलर ने तो बोल दिया था कि आम मीठा है, लेकिन उसके बाद भी जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं, तो उस टेस्टिंग में हो सकता है आम मीठा हो सकता है आम फीका हो। अगर आम मीठा है तो ये H0 जो नल हाइपोथेसिस है ये हमारी एक्सेप्ट होगी, ठीक है। नल हाइपोथेसिस H0 हमारी क्या होगी? एक्सेप्ट होगी। अगर आम फीका है तो ये नल हाइपोथेसिस हमारी H0 रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है।
फिर दूसरी साइड में हम एक और हाइपोथेसिस को डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और ये हाइपोथेसिस हमारी कंप्लीमेंट्री होती है नल हाइपोथेसिस की। ठीक है, कंप्लीमेंट्री मतलब अगर हमने नल हाइपोथेसिस को कहा कि वो एक्सेप्टेड है तो H1 हमारा रिजेक्ट होगा। H1 जो हाइपोथेसिस है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट होगा। अगर हम कहते हैं कि H0 जो नल हाइपोथेसिस है वो हमारी रिजेक्टेड है, तो H1 जो हाइपोथेसिस होगी हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वो हमारी एक्सेप्टेड होगी। मतलब ये वो दो हाइपोथेसिस है, अगर हम इनका इंटरसेक्शन करें तो वो हमेशा फाई के इक्वल जाएगा। ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये कैसी हाइपोथेसिस है? ये हमारी म्यूचुअली डिसजॉइंट हाइपोथेसिस है जिससे हम टेस्टिंग कर पाते हैं सैंपल डेटा को। फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको ये तो पता लग गया कि हमें आम को टेस्ट करना है, कहने के बाद भी कि भाई ये तो मीठा है, उसके बाद भी हम आम को टेस्ट करेंगे बाय द नल हाइपोथेसिस। तो इस आम को टेस्ट करने का भी तो कुछ प्रोसीजर होगा। ठीक है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस हम इसके बाद करते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है उसमें हमें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। टेस्टिंग ऑफ द नल हाइपोथेसिस, वो हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। और अगर डेफिनेशन की बात करें, द प्रोसीजर और टेस्ट विच अनेबल अस टू डिसाइड वेदर द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल इंफॉर्मेशन। जो हमारे पास सैम्पल इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर हम ये बता सके कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। ठीक है, ये हमें डिसाइड करने के लिए बताता है कि हमारे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। और ये हमारा इस तरीके का एक प्रोसीजर होता है जो हमारा नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, वही आम का एग्जांपल लेते हैं हम। अब हमने जो आम के बॉक्स में से सैंपल लिए थे, मैंगो सेलर ने हमें बोला था कि भाई आम मीठा है, उसके बाद भी हम उसको टेस्टिंग कर रहे हैं, वो नल हाइपोथेसिस बनेगी। अब टेस्टिंग करने का प्रोसेस क्या होगा? अब टेस्टिंग करने का जो प्रोसेस होगा वो हम अपने आप चूज़ कर सकते हैं। भाई हमारे पास 2-3 तरीके हैं। जैसे कि सिंपल से 2 तरीके मैं आपको बताऊं। भाई हम मैंगो का जूस बनाकर टेस्ट करें कि आम मीठा है या मीठा नहीं है ना। या फिर हम उसको सिंपली कट करके ऐसे ही खा लें, उससे भी हम बता सकते हैं कि आम मीठा है या नहीं है। मीठा है तो वो एक्सेप्ट होगी, अगर वो मीठा नहीं है तो वो रिजेक्ट होगी। तो ये हमारे प्रोसेस होगी, जूस बनाकर करें या फिर उसको ऐसे कट करके करें। तो यहाँ पर भी जो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के हमारे प्रोसेस होते हैं वो हमारे 4 प्रोसेस हमारे सिलेबस में है। एक होता है नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जेड टेस्ट, एक होता है टी टेस्ट, एक होता है एफ टेस्ट और एक होता है काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट को हम इस तरीके से भी सिंबॉलिकल लिखते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। तो ये 4 इम्पोर्टेंट टेस्ट आपके सिलेबस में है जिससे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। और ये एक प्रोसेस होता है ये चेक करने का कि जो हमने नल हाइपोथेसिस डिफाइन की है वो हमारी एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। और किसकी फॉर्म में? केवल हम बेस मानते हैं यहाँ पर, जो हमारे पास सैम्पल इंफॉर्मेशन होगी उसी से हम बता पाएंगे कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारे 4 टेस्ट हमारे आगे इस पूरे मॉड्यूल में डिस्कस होंगे और इनमें से आपको कम से कम 20 मार्क्स का एग्जाम में मिलता है क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके 10-10 नंबर के पूछे जाते हैं चारों टेस्ट से। चलिए, नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद सिंपल सी बात है, यहाँ पर टेस्टिंग की बात हो रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में डेफिनेटली जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी में डेफिनेटली जाएगा तो हम ये जो हमने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर किया है, नल हाइपोथेसिस को टेस्टिंग किया है, तो इसका हम लेवल भी बता सकते हैं। लेवल हम इसका चूज़ करेंगे, है ना, कि इस लेवल पे भाई, जैसे कि मैंगो की बात करें तो इस लेवल पे भाई आम मीठा होगा, इस लेवल पे भाई आम हमारा मीठा नहीं होगा, वो हम लेवल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो उसी लेवल को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। उस लेवल को हम क्या कहते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम यहाँ पर इस 5th मॉड्यूल में अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, और ये होता क्या है? द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी अबव विच वी डू नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, ये हमने एक वैल्यू सेट कर दी
किसकी, प्रोबेबिलिटी की, जिससे ऊपर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। मतलब हमने एक लेवल सेट कर दिया है ना, अल्फा लेवल हमने सेट कर दिया और हमने उसको इस तरीके से सेट किया, भाई अगर इस अल्फा की वैल्यू इतनी होगी, ठीक है, तो ये मैंगो मीठा होगा। अगर इस अल्फा की वैल्यू इससे कम चली जाती है तो ये मैंगो मीठा नहीं होगा, ठीक है। तो वो अल्फा की वैल्यू ही हमें बताएगी कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है, ठीक है, वो हमारा एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चूंकि प्रोबेबिलिटी की बात आ गई तो हमने जो लास्ट में नॉर्मल कर्व सीखा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, उसी को ले लेता हूँ। आप जानते हैं कि नॉर्मल कर्व में जो कर्व होता है हमारा, ये एफ जेड होता है, जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन करता है, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पर जेड की वैल्यू 0 होती है और जेड हमारा यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी होता है, ठीक है। तो हमने पता है कि प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है 0 से 1 होता है ना। तो यहाँ पर अगर z = 0 है तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये कर्व के रूप में है, ये सब प्रोबेबिलिटीज़ है आपकी, ये कर्व के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 हो गया, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आपकी 1 हो सकती है और लोएस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी 0 हो सकती है। तो हमने यहाँ पर एक लेवल फिक्स किया, हमने यहाँ पर लेवल फिक्स कर दिया और लेवल हमने कुछ इस तरीके से फिक्स किया कि ये हमारा अल्फ़ा लेवल है। ये हमारा कौन सा लेवल है, अल्फ़ा लेवल है। मतलब हमने एफ जेड की वैल्यू अल्फ़ा फिक्स कर दी, ठीक है। और हमने बोल दिया कि भाई जब इस अल्फ़ा लेवल जो हमने फिक्स किया है कि जब प्रोबेबिलिटी हमारी अल्फ़ा हो जाएगी, ठीक है, तो उस रीजन में तो ये एक्सेप्ट होगा, बाकी इससे अलग रीजन में एक्सेप्ट नहीं होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर अगर रीजन की बात करें तो इस तरीके से हमारा ये अल्फ़ा लेवल बनेगा। ये जो हमारा ये वाला पोर्शन होगा और ये वाला पोर्शन होगा, इस अल्फ़ा लेवल से नीचे जाएगा, कम जाएगा। तो इन दोनों तरफ, ठीक है, इन दोनों तरफ अगर हम बात करें तो जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। रिजेक्शन रीजन हमारा ये कहलाता है। जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो यहाँ पर रिजेक्ट होगी। नल हाइपोथेसिस को हमने H0 से डिनोट किया था, H0 इज रिजेक्टेड, ठीक है। यानी कि हमारा जो रीजन बनेगा ब्लैक वाला रीजन, ये हमारा रिजेक्शन रीजन होगा। फिर जो हमने लेवल सेट किया अल्फा, उसके अंडर में जो हमारा रीजन बनेगा, उसके अंडर में हमारा ये टोटल रीजन बन जाएगा, जिसको हम अल्फा का नाम देंगे। सॉरी, ये जो हमने लेवल सेट किया अल्फा, उसके लिए हमारा रीजन बनेगा। तो इस रीजन में जो हमारी हाइपोथेसिस है H0 वो एक्सेप्टेड होगी। हमने एक लेवल सेट कर दिया कि जब इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी अल्फा से ग्रेटर देन जाएगी तो हमारी एक्सेप्टेड होगी नल हाइपोथेसिस। और ये जो येलो कलर का रीजन है ये हमारा एक्सेप्टेड रीजन कहलाता है, एक्सेप्टेड रीजन, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको प्रोबेबिलिटी की हेल्प से बता पाते हैं, है ना। तो ये हमारे कुछ बेसिक टूल्स थे जो कि हमारे पूरे मॉड्यूल में चलेंगे। अब इन सभी टूल्स को यूज़ करते हुए, इन सभी नोटेशंस को जो मैंने ऊपर आपको बताई है, इन सभी नोटेशंस को यूज़ करते हुए, ठीक है, पॉपुलेशन के लिए हमारी पॉपुलेशन मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन प्रपोर्शन, है ना, ऐसे ही हमारा यहाँ पर जो सैंपल के लिए टूल्स होते हैं, इन सबको टूल को यूज़ करते हुए हम सबसे पहला टेस्ट डिफाइन करेंगे। सबसे पहला टेस्ट होगा हमारा नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, जिसको हम नाम देंगे जेड टेस्ट का। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जेड टेस्ट के बारे में, और जेड टेस्ट से हम किस तरीके से अपनी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्या लेवल हम वहाँ पर रखेंगे जिससे कि हमारा जेड टेस्ट के द्वारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले जेड टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा होगा भाई सब बेसिक आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ जेड टेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।